हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा हमारे टाइटल को और जान लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं और क्या डिस्कस करने वाला हूं। जी बिल्कुल सही समझा आपने। इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस चैप्टर को हम लोग थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक आसानी से धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से इसको अपने दिमाग में उतार लेंगे। ओके, तो बस आपको करना इतना है, जो जो वीडियो आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस को आपको देखना है। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ही नहीं, जो हमारे नॉलेज के लिए होगा वो सब कुछ मैं बताऊंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और कहीं पे भी आपको इतनी आसानी से समझने को नहीं मिलेगा जितनी आसानी से मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे रिफ्लेक्शन की तरफ। 10th लेवल के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारे चीज को बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से समझेंगे। इसको हर एक पीपीटी को आप आराम से आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि लाइट क्या होता है और लाइट क्यों जरूरी है। सबसे पहले इन सब चीजों को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। चाहे कोई भी चीज है, उसको देखने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले तो एक चाहिए लाइट और दूसरा चाहिए आंखें। लाइट और आईज, ये दो चीजें होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे और पूरा वर्ल्ड क्या होगा, ब्लाइंड होगा, किसी को कुछ नहीं दिखेगा। किसी भी चीज को देखने के लिए एक लाइट होना चाहिए और दूसरा आईज होना चाहिए। ओके, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे हम किसी चीज को देख पाते हैं, इस चीज को समझते हैं। और इसको समझने के लिए ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर से हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि हम लोग कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देखते हैं। इसमें क्या है, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे एक आदमी है। ओके, सन से लाइट आ रही है और ये एक ऑब्जेक्ट है बीच में। क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है। अब क्या है इसमें कि जब तक सनलाइट इस ऑब्जेक्ट पे नहीं आएगा तब तक ये हमें नहीं दिखेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है। क्या थ्योरी है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंख के रेटिना पे, आईज के अंदर एक रेटिना होता है, आईज का एक पार्ट होता है रेटिना, वहां पे एक इमेज बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। कैसे बनता है और क्या क्या फंक्शन होते हैं आईज के, उसको हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। जब हम लोग कलरफुल वर्ल्ड और ह्यूमन आईज पढ़ेंगे उसमें जानेंगे उसके डिटेल में। तो उसके डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है। हमें सबसे पहले देखना है किसी भी चीज को हम लोग कैसे देख पाते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे रिफ्लेक्शन पे। तो इसमें क्या है, जब लाइट कहीं से आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी चीज को, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, उस लाइट को क्या करेगा, चारों तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, किधर भी जो एंगल होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग। अभी हमें ये नहीं देखना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस हमें इतना देखना है, यहाँ से लाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, इस
पर्सन के आईज के अंदर इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, एक क्या बनेगा, इमेज बनेगा आईज के रेटिना पे, और तभी हमें ये ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। अब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को देखने के लिए क्या चाहिए, या तो लाइट चाहिए और आई चाहिए, इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। ये तो इस फिगर से बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक बार और समझ लीजिए इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। जैसे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कुछ भी है, हमारे सामने कुर्सी है, मेज है, अलमीरा है, कुछ भी है, तो वहां से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट, और उस लाइट के माध्यम से क्या होता है, हमारे आईज के अंदर उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है हमारे रेटिना के ऊपर, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो लाइट है, लाइट का डिफिनीशन क्या होता है। तो लाइट का डिफिनीशन में हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट क्रिएट करता है लाइट। लाइट क्या करता है, साइट के सेंसेशन को क्रिएट करता है हमारे आईज के अंदर। अब लाइट के बारे में बताया गया है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एक इसका प्रॉपर्टी हो गया। ये क्या हो गया, लाइट का प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये हमने 5वीं 6ठी क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ये छोटे से बचपन में भी पढ़ा दिया जाता है, 6th 7th क्लास में ही, कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। लाइट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, लाइट क्या है, लाइट का एक बेसिक सा प्रॉपर्टी क्या है, तो लाइट के बारे में हो गया। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास, वो क्या है, दो टाइप के हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करते हैं, जिसके अंदर से लाइट उत्सर्जित होता है, लाइट निकलता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है यहाँ पे, सन, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल और फायर, ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, जैसे फ्लावर है, चेयर, टेबल, बुक, ट्रीज, कोई भी प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स, फैन, बेड, मिरर, ये सब क्या है, इनके अंदर कोई अपना लाइट नहीं होता है। ये क्यों दिखते हैं, ये दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तभी हमें ये दिखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होता है, लाइट का नेचर क्या है, मतलब लाइट के बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो नेचर जो है दो थ्योरी पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी वो थ्योरी है, तो पहला थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्लास 10th में हमें ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक डिफिनीशन के थ्रू हम लोग जान लेते हैं कि कैसा कैसा लाइट का नेचर है। तो पहला थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, which do not require a material medium like solid, liquid और गैस for their propagation। मतलब लाइट को आगे ट्रेवल होने के लिए क्या होता है, किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये कहा गया है वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है लाइट, जिसको हम लोग फोटॉन्स भी कहते हैं। और ये जो फोटॉन्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। ये होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब इन दोनों थ्योरी को मिला करके एक मॉडर्न थ्योरी बनाया गया है। उस मॉडर्न थ्योरी को कहा गया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या कहा गया है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन दोनों थ्योरी का कॉम्बिनेशन है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। अब इस थ्योरी के बारे में हमें हायर क्लासेस में पढ़ने हैं।
जो कि 11th और 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। इससे ज्यादा हमें इस क्लास 10th में अभी नहीं जानना है, बस ये जानना है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये दोनों लाइट की थ्योरी है। जो किसी कंडीशन में क्या होता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट काम करता है तो किसी कंडीशन में पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट काम करता है। दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, कोई गलत नहीं है। अब इन दोनों के मिक्सचर से बना दिया गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हमने पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को पढ़ा हमने, बेसिक नॉलेज लिया तो आपको पहले से भी पता होंगी। उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ लाइट, दो थ्योरीज हैं, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के मेन मुद्दे पे, क्या है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी सरफेस पे लाइट आती है, ठीक है, किसी सरफेस पे लाइट आती है, गिरती है, और उस सरफेस से लाइट फिर टकरा कर वापस चली जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। घबराइए नहीं, मैं इसको इमेज के थ्रू आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक मिरर है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा मिरर के बारे में। तो इसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये मिरर है, हम सभी ने देखा होगा मिरर कैसा होता है। मिरर एक तरफ से किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे चेहरे को दिखाता है, या फिर किसी भी चीज को जो उसके सामने होता है, जो ऑब्जेक्ट, उसका एक इमेज बनता है उसके अंदर, मिरर के अंदर। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे इस फिगर से आप समझ सकते हैं, जैसे लाइट इस मिरर पे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, फॉल हो रहा है, और यहाँ पे आने के बाद, टकराने के बाद ये वापस चला जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने भी कभी बचपन में खेला होगा, एक टॉर्च जलाते हैं मिरर की तरफ, और क्या होता है, वहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो करके वो लाइट दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब क्या है, इस चैप्टर में जब हम लोग मिरर की बात करेंगे और मिरर को ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होता है। जैसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, सीधी सी लाइन, और उसके साथ ये टेढ़ी टेढ़ी छोटी छोटी लाइनें बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये मिरर को रिप्रेजेंट करता है, मिरर की ड्राइंग है, जिसमें ये जो छोटी छोटी लाइनें बनी है वो होता है बैक साइड, प्लेन मिरर की बैक साइड, और जिधर ये लाइन होती है लंबी सी खड़ी, उसको बोलते हैं फ्रंट साइड ऑफ मिरर। ये सिंबल हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये सिंबल हमें याद रखना है मिरर के लिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि मिरर किस चीज से बना होता है, कैसे बना होता है। मिरर सिंपल सा एक ग्लास सीट होता है, प्लेन ग्लास सीट होता है, शीशे का सीट होता है, उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की होती है, सिल्वर मेटल का थिन लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। क्या रहता है, थिन लेयर। कोटिंग क्या होता है, किस चीज का, सिल्वर का। और इस सिल्वर मेटल के थिन लेयर को बचाने के लिए इसके ऊपर एक रेड पेंट का कोटिंग कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर से एक और लेयर चढ़ा दिया जाता है रेड पेंट का, ताकि वो जो सिल्वर मेटल का थिन लेयर है वो कहीं उड़ न जाए, इसके लिए। और जिस तरफ सिल्वर मेटल का थिन लेयर लगाया जाता है, उसके अपोजिट साइड से वो क्या होता है, मिरर रिफ्लेक्टेड बन जाता है। नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, कभी कभी छोटा सा एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, बीम ऑफ लाइट। तो अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। मतलब लाइट के बहुत सारे रेज को मिला करके एक बंडल बना, उसको कहा गया बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कि किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइट के रेज को और रिफ्लेक्शन को, उसको हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये है मिरर का इमेज, मिरर का सिंबल। उसके बाद हमने ले लिया एक टॉर्च। जैसे ही टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, एक लाइट रेज इस मिरर के ऊपर आएगा, और जब मिरर के ऊपर ये लाइट रेज आएगा तो यहाँ से क्या होगा,
इसको रिफ्लेक्ट करेगा किसी न किसी एंगल पे। जैसे ही ये एक टॉर्च जलाते हैं किसी मिरर के ऊपर, तो क्या होता है, एक लाइट रेज आया। तो इस लाइट रेज को, जो लाइट टॉर्च से आया या फिर किसी भी सोर्स से आया, मैंने यहाँ पे एक टॉर्च दिखाया है, टॉर्च दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टॉर्च ही होगा। किसी भी सोर्स से अगर लाइट आता है, किसी भी सोर्स से लाइट आता है किसी प्लेन सरफेस पे, किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, यहाँ पे मैंने मिरर लिया है, तो मिरर पे ये लाइट रेज आया है, फॉल हुआ है, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वैसा लाइट रेज जो इंसिडेंट होता है, फॉल होता है किसी प्लेन सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का डिफिनीशन क्या होगा? द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब जब ये इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे फॉल हुआ तो क्या होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी होगा किसी एंगल पे। अब जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो इस रेज को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का डिफिनीशन है द रे ऑफ लाइट व्हिच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हमें याद रखना है एक और टर्म्स आता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, या फिर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल होता है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, इसके बाद है यहाँ पे इसका डिफिनीशन है द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रेज falls on the mirror is called incidence, point of incidence। ओके, उसके बाद है इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, डैश 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 करके, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद है नॉर्मल का डिफिनीशन क्या है? द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट, इसके आगे और भी कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद एक एंगल बनता है किसके किसके बीच? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके किसके बीच? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, एक और एंगल बनेगा किसके किसके बीच? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of reflection. The angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal at the point of incidence. That is called angle of reflection. ओके, अब ये सारे डिफिनीशंस को मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और छोटे छोटे कुछ टर्म्स के बारे में जो आगे हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। उन सारे टर्म्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।